नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं चिश्ती इस्लामी खजाना यूट्यूब चैनल की जानब से आपसे मुखातब हूँ। मैं अल्लाह करीम से आप सब की खैरियत नेक चाहता हूँ। अल्लाह करीम आपको और मुझ ना चीज़ को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, आज हम जिस वजीफे की बात करेंगे, जो अमल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये इंतहाई लाजवाब मौसर तरीन दुआ है, जो चंद मौसर तरीन दुआओं कलमा तैयबा और चंद कुरानी आयात का एक अक्सीर और मुजर्रब वजीफा है, जिसके पढ़ने से और बरकत से हर तरह का सहर जड़ से उखड़ जाता है। दुश्मनों के मुकाबले में फतह हासिल होती है। अगर किसी की इज्जत व आबरू मुआशरे में ख़त्म हो गई हो तो दोबारा बहाल हो जाती है। बेइज्जत किया हुआ शख्स दोबारा मुअज़्ज़ज़ बन जाता है, और अगर कोई शख्स अपने रुतबे से गिर गया हो तो वो इस पर बहाल हो जाता है। घर हो या कारोबार हो, इसमें नहूसत हो और इसमें बेबरकती हो तो इसका खात्मा हो जाता है। लड़की का रिश्ता ना आता हो तो इसके लिए पत्थर पर लकीर, हरफे आखिर रिश्ता ना आता हो, रिश्ते की बंदिश हो, तो इन दोनों सूरतों में पूरा असर दिखाता है। एक माह के अंदर ना सिर्फ ये कि रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं बात पक्की भी हो जाती है। ये अमल कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगा। ये अमल मेरे बाबा जी हजूर के पीरो मुर्शद से सीना बसीना हम तक पहुंचा, और आज हम पहली बार अमूमी फायदे के लिए आम कर रहे हैं। इसके करिश्मे का हल्का सा अंदाजा इस अमर से हो जाएगा आपको कि एक मदरसे में तदरीस करने वाली 5 बहनों को सुबह शाम इसके पढ़ने की इजाजत दी गई, तो इन तमाम alamat की अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। वो मदरसे वाले कहते हैं कि इस दुआ की बरकत से हमारा, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी 5 की 5 उस्तानियां अपने अपने घर की हो चुकी हैं। इस अमल की मजीद तफसील में जाने से पहले आपसे मुख्तसर सी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको इस अमल से फायदा उठाना है तो इस अमल को लाजमन कीजिएगा, ताकि इस अमल से बहुत ही ज्यादा फायदे हो जाएंगे। वजीफा इन लोगों के लिए खास है जो हासदीन से तंग हैं, जादू और जादूगरों से डसे हुए हैं, जिन्नात से इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, कारोबारी रुकावट हो या रोज बरोज जवाल और रिश्तों की बंदिश हो, बैरूने मुल्क जाने में रुकावट हो, अच्छे रिश्ते ना होने की वजह से मेरी बहनें बेटियों के सरों में चांदी उतर आती है, मगर उनके लिए कोई माकूल रिश्ता नहीं आता। ये परेशानी क्या होती है, ये उन वालिदैन से पूछें जो इस वक्त इस तरह के हालात से दो चार हैं, जो इनकी बेटियां घर बैठी बूढ़ी हो रही हैं, मगर कोई भी रिश्तेदार उनकी खबर जोई के लिए आगे नहीं बढ़ता, कोई उनके रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम नहीं लगाता, बल्कि अपनों के लहजों की बेरुखी कलेजा चीरती रहती है, आंखें रो रो कर बंजर हो चुकी होती हैं। ये दर्द कितना बेदर्द है, ये तो उन बंजर हुई आंखों से पूछो जो इंतजार की कड़ी धूप में टिकटिकी लगाए हुए हैं। उन कांपते हुए हाथों से पूछो जो सहारे की आस भी खो चुके हैं। उस लरजती हुई जुबान से पूछो जो अपना दर्द कहने को बेताब है। उन कानों से पूछो जो सन्नाटे के आदी हो चुके हैं, जो हौसले के 2 बोल सुनने को तरस रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये वजीफा उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो इस तरह के हालात से 2 चार हैं। को यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह करीम की करीमी लाजवाल है, बेमिसाल है। बस यकीन की डोर कभी न छोड़ें और इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के करम से अच्छे मनपसंद रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा, और जल्द ही आपकी पसंद का रिश्ता हो जाएगा। आपकी बंजर आंखों की हरियाली लौट आएगी, आपके इंतजार को एक मंजिल मिल जाएगी, आपका दर्द सुनने वाले कान आपको मिल जाएंगे, लहजों की अपनाइयत लौट आएगी, सन्नाटे कहकों में बदल जाएंगे। चले नाजरीन, आज हम आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। जिस मेरी बहन या बेटी या किसी मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, बंदिश है, तो उसको चाहिए कि 100 बार फजर की नमाज के बाद और 100 बार इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें। आयत नीचे है,
5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں اور صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ کبھی بھی رسوائی مقدر نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔